हेलो एंड वेलकम टू अ पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी मर्दानी 3 के बारे में। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 मूवी। एंड आफरीन, आपको शुरू करना है इस मूवी का रिव्यू। मर्दानी मतलब पिछले दो में जो एक्चुअली एक्साइट करता है देखने के लिए वो रानी नहीं है, बट उसके विलन्स हैं, क्योंकि वो विलन्स हमेशा एकदम भोले भाले होते हैं और उनमें इतनी मतलब उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि वी एंड अप लाइक हेटिंग देम एंड वी वांट टू किल देम। तो सेकंड यहाँ पे सेकंड भी में मेरे सेकंड में भोला भाला नहीं था उसका आंख, बट या ही वाज वेरी वेरी रॉ। राइट, सेकंड वाला याद है तुम्हें? सेकंड वाला। मुझे याद है बहुत अच्छे से, और वो भोला भाला ये शक्ल से, वो चलो, हरामी टाइप्स नहीं है, तो उस सेंस से ओके शक्ल फाइन। से आई एम सेइंग, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता। तो एनीवे सो वही एक्साइटिंग चीज है कि तुम एक नॉर्मल इंसान जो तुम्हारे शायद नेबर हो या जो भी हो, वो कैसे इतना खराब हो सकता है, राइट? मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड बियॉन्ड जाके। तो वही एक्साइटिंग पार्ट था। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट मी टू? हाँ, मतलब हम इस फिल्म का जो मेन सस्पेंस है वो रिवील नहीं करेंगे। एटलीस्ट मैं नहीं करना चाहता और मुझे नहीं लगता हमें करना चाहिए। सो देर इज अ मेन सस्पेंस इन द फिल्म। बट अगर मैं स्पॉइल कर दूं ना तो आपका एक्सपीरियंस काफी खराब हो सकता है। अ, मेरे रिव्यू से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर चैनल है, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस, जिसको मैं फॉलो करता हूँ एंड काफी हद तक रिलाई करता हूँ। अनमोल है उसका नाम शायद। अ, उसके रिव्यू पे somehow आई रिलेट विद हिज रिव्यूज। तो इस मूवी की का जो रिव्यू उसने दिया, उसमें उसने शायद उसने भी कोशिश करी कि ये ट्विस्ट रिवील ना करे। बट उसने इतना बोला कि वो ट्विस्ट बहुत अम, जब आएगा और वो जो रेवलेशन होगा वो सब बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो जो पूरा एंगल है उस ट्विस्ट का, दैट इज वेरी disappointing angle is what he was trying to say. I'm sorry. Yeah. So for उसका रिव्यू इतना पॉजिटिव नहीं था इस मूवी के बारे में, तो आई वाज नॉट श्योर कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। बट somehow बिकॉज आई लाइक दिस फ्रेंचाइजी, मैं बोला कि चलो देखते हैं करके। एंड इन वन लाइन इफ आई हैव टू से, आई वाज वेरी आई वाज आई वाज हैप्पी विद दिस मूवी। मुझे सब कुछ अच्छा लगा इस मूवी के बारे में। यस, पार्ट वन और पार्ट टू के कंपैरिजन में ये जो विलन है वो उस लेवल पे नहीं है। हम्म। उसका जो भी है। और एक चीज जो ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस ने बताया कि उसका जो रेवल्यूशन आएगा कि क्यों कर रहा है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे वो भी नहीं लगा। मुझे इनफैक्ट बहुत लॉजिकली लगा, उसमें कोई अजीब सा चीज नहीं लगा। आई मीन, इट इट मतलब तुम अगर सोचो कि जो डोंट गिव बड़े इट बड़े आउट। ड्रग, लाइक बेसिकली एक ड्रग कंपनी है जो कुछ गलत कर रही है इंसान के साथ, राइट? सो बेसिकली तो यही है कि तो लाइक वो बिलीवेबल नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्या, लोग ऐसा भी गिर सकते हैं क्या, कर मतलब। सकते हैं यार, व्हाई नॉट? आई मीन, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं ऑन। एंड इस मूवी में ही नहीं, और भी कुछ मूवीज में बोला है कि बट इंडिया ह्यूमन में। ट्रायल्स होते, बट वो ह्यूमंस को किडनैप थोड़ी ना किया जाता होगा। नहीं तो वो ह्यूमन ट्रायल्स यूएस। वॉलेंटरीली। नहीं, यहाँ पे वही तो। देखो, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट वही है ना कि एक्सपेंडेबल बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। अब इफ यू रिमेम्बर जवान मूवी में भी देयर वाज दिस, सी वंस अगेन इट्स अ मूवी एंड यू हैव टू टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट जवान मूवी में भी देयर इज दिस थिंग कि एक केमिकल फैक्ट्री है। वो बोलता है विजय सेतुपति का कैरेक्टर कि इंडिया में इजीली मुझे परमिशंस मिल जाएंगी, ये इवन दो उसके जो रिpercussions होंगे। और ये एक्चुअली हुआ है। राइट, देयर वाज दिस, कहाँ पे था वो बहुत फेमस जगह है इंडिया में जहाँ पे शर्नोबिल जैसे ही इंडिया में भी एक जगह पे बहुत कुछ हुआ, भोपाल में। हाँ, हाँ, भोपाल गैस Chernobyl is ट्रेजेडी। a nuclear reactor which was leaking. Like, what has that got to हाँ, do with this? नहीं, शर्नोबिल जैसा हुआ था वैसे ही भोपाल गैस ट्रेजेडी भी सिमिलर। देयर आर मेनी केसेस राइट ऑफ पीपल हु डाइड एंड ऑल। तो आई एम हम्म। सेइंग कि उसी तरीके से ह्यूमन ट्रायल लीगल नहीं है, राइट? एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू लाइक बेसिक ट्रायल शायद कर सकते हो। इस फिल्म में ये बताया कि इंडिया में एक्सपेंडेबल लोग हैं, स्पेशली जो गरीब है, स्पेशली जो
So there was a learning also in this movie, right? I mean, रानी मुखर्जी को इस केस में लाया इसीलिए जाता है क्योंकि एक मिनिस्टर की बेटी किडनैप होती है। बट इससे कंपैरेटिव। पहले एम्बेसडर की बेटी, इससे पहले 90 ऐसे बच्चे किडनैप हो चुके हैं, बट सारे के सारे गरीब या बेगर चिल्ड्रन होते हैं या गरीब फैमिली से होते हैं। एंड दैट इज अ रीजन दे चूज दोस किड्स बिकॉज दे कोई उनके बारे में कुछ कर नहीं पाएगा। पुलिस के पास जाएंगे तो भी पुलिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, एंड दैट इज अ फैक्ट, एंड आई एम श्योर कि दैट इज अ फैक्ट। एंड इस फिल्म में उस पे भी मतलब एक्सपोज किया है उस बात को। बट एनीवेज, ये फिल्म को मैं कमर्शियल फिल्म की तरह ही देखता हूँ। आई डोंट लुक एट इट एज अ आर्टिस्टिक फिल्म, राइट? सो इन दैट सेंस आई वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट द फिल्म शोड। एंड में भी मुझे मजा आया, और ट्विस्ट में भी मजा आया। रेवलेशन भी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक अरे दिस इज सो सिली, इट वॉज नॉट, इट वॉज सिली, मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट कि ऐसी भी हो सकता है क्या चीजें, बट इट वाजंट सिली एट ऑल। सो पर्सनली आई वुड से कि आई वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस मूवी। रानी मुखर्जी की एंट्री सीन मुझे अच्छी लगी, एंड वहाँ का जो फाइट सीक्वेंस है, इट वाज डन वेल। एंड एज यूजुअल रानी मुखर्जी इज दैट officer who's brave and who is courageous. So, within the confines of a commercial mainstream cinema, it had a lot that I could take home, even as a lesson. And for me, it was a fulfilling experience to watch. Now you can give your opinion. आप अपना opinion दो। तो मैं इसको कंपेयर करूंगी जेसन स्टेथम मूवी से, उसका एक बी बी करके क्या एक मूवी था, मुझे याद नहीं आ बी रहा है, बट कीपर, बी कीपर। बी कीपर एक मूवी था। और उसके ऐसी मूवीज होते हैं वेर ही इज फाइटिंग विद द bad people, like he's almost fighting with the system. So, and the system could be the rotten part of a system, like we are all part of the system, but इसमें एक rotten part भी है जो लोगों को लूट रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, बूढ़े लोगों की सेविंग्स उठा ले रहा है। तो वो वैसा था ना कि एक कॉल सेंटर होता है जहाँ पे ऐसी कॉल्स आते हैं और बूढ़े लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके या जैसे भी पैसा ले रहे हैं उनसे, और वो उसके अगेंस्ट जाता है। तो कंप्लीटली बिलीवेबल है क्योंकि डेली बेसिस पे हम ये सुन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल तो डेफिनेटली था कि मुझे ह्यूमन ट्रायल्स करने हैं और उसके लिए मैं इंडिया से ऐसे लोगों को उठाऊंगा और ह्यूमन ट्रायल्स करूंगा, और कोई बड़ी कंपनी जो उसको $100 मिलियन दे सकती है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। थोड़ा सा अनबिलीवेबल तो है फॉर श्योर, स्पेशली सिंस वी हैवंट हर्ड अबाउट इट। एक आयोटा ऑफ ट्रुथ तो होना चाहिए किसी चीज में, मतलब अगर स्मोक है तो आग कहीं तो थोड़ी सी तो होनी चाहिए, तो थोड़ा सा धुआं तो होना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। तो उस सेंस से मुझे थोड़ा अनबिलीवेबल लगा। बट ठीक है, मान हम्म। ले अगर कि ये है तो भी मजा इसीलिए नहीं आया मुझे 100% इस मूवी में। मैं बोलूंगी आई एंजॉयड 70% ऑफ द मूवी, बट 30% आई डिड नॉट एंजॉय वाज बिकॉज ऑफ द विलन्स। जो अम्मा जो मेन विलन है, एंड जो उसका सेकेंडरी विलन है, मतलब ठीक है अम्मा तो फिर भी थोड़ी सी विलेनिश दिखती है। एंड उसके सीन, द फर्स्ट सीन इज वेरी वेरी पावरफुल। एंड दिस इज अ स्पॉइलर अलर्ट, तो आपको नहीं सुनना है और आपको देखनी है मूवी तो नहीं, आप सुनिए। डोंट गिव एनी स्पॉइलर अलर्ट विद रिगार्ड्स टू द सेकंड विलन। फर्स्ट विलन, नो। हाँ। फर्स्ट सीन ओके, डिस्क्राइब कर रही हूँ ओके, मैं। ओके। तो फर्स्ट सीन में शी इज कैरिंग अ पॉलिथिन बैग, एंड कार्तिक को पता भी नहीं चला। मैंने बोला उस पॉलिथिन बैग में एक बच्चा है, कार्तिक को पता ही नहीं चला। फिर मतलब वो दिखाते हैं लाइट लाइट इज पासिंग फ्रॉम द बैक साइड, एंड वो एक लाइफलेस बॉडी को जस्ट ऐसी कैरी कर रही है पॉलिथिन में। शी इज वॉकिंग थ्रू द स्लम्स, एंड एक झोपड़े में वो एंटर करती है। एंड बहुत शॉकिंग है ये विजुअल, मतलब ऐसा दिल तुम्हारा बैठ जाएगा राइट टाइप्स, वैसा विजुअल है वो। तो वो एंटर करती है झोपड़े में और वो बस रख देती है वो बेबी को बेड पे, और उसकी माँ खाना या जो बना रही होती है। सो बेसिकली अम्मा एक भिखारियों का नेटवर्क चलाती है, एंड बेगर वी ऑल नो माफिया। कि या। या। या बेगर माफिया के बारे में हम सबको पता है। सो शी सेज कि मैंने ये बच्चा किराए पे लिया था तुझसे, एंड आई एम गिविंग इट बैक टू यू, एंड ये 2 साल तक जो कमाता वो मैं तुझे दे रही हूँ, उससे ज्यादा ही दे रही हूँ। एंड दिस इज सो शॉकिंग राइट, क्योंकि हमने जो लास्ट एडिक्ट शो देखा था, इट इज कॉल्ड द वायर, एंड द वायर इज वेरी वेरी पावरफुल। इट हैज इट्स ड्रैगिंग मोमेंट्स, बट इट इज वेरी वेरी पावरफुल इन द सेंस कि आप हर एक कैरेक्टर से अटैच हो जाओगे, भले ही वो
जो सेल कर रहे हैं कोकेन और जो खरीद रहे हैं, बोथ। इतना बैक स्टोरी है, बट द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वायर शो इज, एंड इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी इन फिलाडेल्फिया। सो तो उसका जो सबसे बुरा पार्ट ये था, होता था, जो हम देखते थे और हम शॉक्ड रहते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप सिर्फ हमें पढ़ाई 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 करने को बोलते रहते थे। दे प्रोवाइडेड फूड टू अस, एक टाइम भी खाना नहीं खाए तो पता नहीं हमारे माँ बाप बेचारे आ जाते थे कि सॉरी यार, हमें माफ कर दो, खाना खा लो। और इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होते थे पेरेंट्स, जो यू नो इधर उनके पति अगर उस तरह के ड्रग लॉर्ड्स हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं देखते थे, या फिर बच्चे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बच्चे कोकेन बेच के जो पैसा ला रहे हैं उससे फिर माँ को खिला रहे हैं। मतलब या हम लोग तो सोच रहे थे ये कैसी माँ है, and पूरा ब्लेम हम इजीली माँ पे डाल रहे थे। तो जब ये सीन आया जिसमें वो पॉलिथिन में बेबी को लाके रख देती है बेड पे, मतलब वायर इमिडिएटली फ्लैश हुआ कि उसमें जैसी माएँ होती थी वैसी ये माँ है। एंड पता नहीं कि वो बच्चा अपना किराए पे दे रही है टू फंड जस्ट बेसिक फूड, और इज इट द ओपीएम एडिक्शन दैट शी हैज। तो आई एक 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 पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहूंगा, जस्ट टू, बिकॉज इस मूवी में स्पेसिफाई किया गया था कि व्हाट ये लोग करते क्या है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे किडनैप द चिल्ड्रन। उसके बाद सबसे पहले ना वो लोग इनको ओपीएम से एडिक्ट कराते हैं। इट टेक्स देम सम टाइम, वहीं से शुरू होता है। वो लोग पहले ओपीएम से एडिक्ट करवाते हैं इन बच्चों को, जो 13 साल के, 10 साल के, 9 साल के बच्चे होते हैं। एंड देन द चिल्ड्रन गेट अटैच, ये बच्चे अटैच हो जाते हैं इन लोगों से बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन, एंड दे एक्सप्लॉइट इट। सो जो औरत है जो अपना बच्चा रेंट करती है, वो खुद शी हैज बीन किडनैप्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड तब से वो एडिक्शन से गुजर रही है, एंड नाउ शी रेंट्स द हर चाइल्ड। तो इधर ये हो सकता है या फिर ये अलग भी हो सकता है, बट ये तो समझ में आया कि शी इज एडिक्टेड टू ओपियम, क्योंकि एक डायलॉग है जो वो बोलती है कि यू वांटेड टू से दैट थिंग, जो वो बोलती है हाँ, औरत। जब अम्मा उसको 2 साल की बच्चे की कमाई देके जा रही होती है तो ये भी बोलती है कि 2 साल में तुम मेरे बच्चे को जो ओपियम देते थे वो भी भेज देना। तो शी इज लाइक क्या, मतलब बहुत हम्म। स्ट्रांग और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हार्ड हिटिंग सीन से ये शुरुआत होती है, और उसके बाद मूवी इतना स्केल नहीं कर पाती है वो लेवल पे, क्योंकि मेनली बिकॉज वो बिलीवेबल नहीं है इतना स्टोरी की, इतनी बड़ी कंपनी आई कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे I ये wanted करेगी। to I wanted to come to that part actually. Okay, I was just doing some research. So yeah, sorry, कहाँ चला गया? Sorry, yeah. Just give me once again. So yes, there have been various scandals involving unethical and illegal human trials in India, with numerous instances of regulatory failures and alleged violations. For example, the Drug Controller General of India (DCGI) is currently investigating 58 alleged illegal clinical trials at VS Hospital in Ahmedabad, where doctors reportedly pocketed 20 crore rupees. And investigations have found irregularities such as lack of informed consent and testing drugs on patients without appropriate approval. So, एंड दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ वन इंस्टाग्राम रील दैट आई सॉ, जिसमें एक पेशेंट भाग गया hospital say in the hospital gown, which is open at the back, and he's just running, and he was able to escape, and he leads the law enforcement back into the hospital. और वो in the front the hospital looks normal, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट apparently अगर कोई पेशेंट अकेला आता है जिसके कोई माँ बाप, मतलब कोई रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड साथ में नहीं है, तो उसको जबरदस्ती वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, वाइल ही इज अनकॉन्शियस, वाइल ही इज नॉट एबल टू कंसेंट टू इट। और उसको फिर एक वॉल के पीछे लेके जाते हैं, और वहां पे ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन एक्सट्रैक्शन, एंड उसको जो बेच के जो पैसा कमाने का एक पूरा धंधा है। और ये यूएस में अपेरेंटली था, और लॉ एन्फोर्समेंट बहुत ही शौक थी कि एक दीवार के पीछे एक पूरा ऐसा यूनिट था जो ऐसे वल्नरेबल लोगों को जिनका कोई नहीं है, उनके साथ एटलीस्ट उस टाइम पे घर पे होंगे या जो भी है, उनको अनकॉन्शियस स्टेट में ही उनका ऑर्गन निकाल के उनको छोड़ देते थे। और लाइक शॉकिंग था कि
यहाँ पे मतलब पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू द मूवी, मेरे लिए Yeah, one second. I'm going to read one more thing, which is exactly the case of the movie. Yeah? In 2009, the states of Andhra Pradesh and Gujarat launched a research project for the vaccination against the HPV, human papilloma virus, which can cause cervical cancer. Adolescent girls between the age of 10 to 14 in the state of Andhra Pradesh and Gujarat were to be vaccinated. The vaccines were provided by so and so. It's a foreign company, GlaxoSmithKline and Merck. The project was designed and executed by, and funding was received. A preliminary inquiry found the process of informed consent was inadequate, especially questioning the fact the school headmasters signed consent forms on behalf of children, calling it wrongful authorization. So basically, this is a whole article. Huh? So it's actually they have picked up this film from real cases and not some made up इंस्पायर्ड scenario. आई वुड से लाइक, कंसेंट किसी के बिहाफ पे साइन करना और अबडक्शन करना बहुत डिफरेंट चीजें तो हैं। ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, हो सकता है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो, जैसे किडनैप भी होना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे कंसेंट ना मेरे लिए होना। बिलीवेबल नहीं था उस टाइम पे, मतलब गिवन दैट आई डिडंट नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट कार्तिक इज जस्ट रीडिंग आउट नाउ, तो मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था और हार्ड हिटिंग नहीं था इतना। तुम अगर कुछ भी चीज को बिलीवेबल बनाना चाहते हो तो उसको जेसन स्टेथम टाइप मूवी में थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करो। अगर उसकी मूवी शुरुआत में फर्स्ट सीन में इतना स्ट्रांग है, तो उससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली चीजें दिखाओ, उससे भी ज्यादा। तो हम्म। उस सेंस से मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए इतना हार्ड हिटिंग नहीं था, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें अम्मा आके उसके घर पे सो जाती है, उसके बेड पे, और उसके हस्बैंड को किडनैप करती है। यही एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उसको अंदर जेल में डालने के लिए। और कोई रीजन भी नहीं चाहिए, No, ये they were काफी। not able to. I don't think they were able to nab her. Like she was not, ही because वाज एक सिटिंग बार वो राइट लोग, अक्रॉस द डाइनिंग टेबल। नहीं बट वो पॉइंट पे, बट उसका पति ये था ना, दैट्स व्हाई शी हैड टू immediately pay attention to her husband, वरना she could have caught her at that moment. तो देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस फॉर दैट, तो यही था मूवी में एक दो फॉल्ट्स हैं तो। नहीं, आई एग्री बट विथ यू ऑन, आई एग्री विथ यू ऑन द फैक्ट कि अगर मूवी आपको कन्विंस नहीं कर पाती, इवन द मोस्ट इलॉजिकल थिंग्स से लोग कन्विंस हो जाते हैं और मोस्ट लॉजिकल थिंग्स से लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्ट विद द मूवी डिडंट वर्क। मेरे लिए इट वर्कड, बट इट डिडंट वर्क विथ यू एंड प्रॉब्ली विद जैमी पैंट्स और व्हाटएवर हिज नेम इज, अनमोल। एंड देन द इट इज, लास्ट थिंग इज कि विलेन्स इतने मिनेसिंग नहीं थे जितने होने चाहिए थे, बट फिर भी एक बार तो देख ही सकते हैं ये मूवी फॉर श्योर। या सो या आई थिंक वी विल एंड दिस रिव्यू विद दैट कि मुझे बहुत पसंद आई मूवी। आई वुड नॉट रेट इट एज गुड एज वन, वन इज लाइक आउटस्टैंडिंग, वन या मेरे लिए बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, या टू भी बहुत अच्छी थी, तो इट इज अ डाउनग्रेड इन कंपैरिजन टू वन टू, बट इट्स surely not a एग्जैक्टली। bad movie. It's for me it's a more than a good movie. I would have given it a 3.5 out of 5. फॉर मी इट्स So अ गुड मूवी। yeah, so हम रेकमेंड करेंगे इस मूवी को, एटलीस्ट एक बार देख लो। मेरी बीवी थोड़ा कम रेकमेंड करेगी, मैं थोड़ा ज्यादा रेकमेंड करूंगा, उतना ही डिफरेंस है। So thank you guys. Please subscribe to our channel, Free Art Productions. Uh, एंड वी हैव अ इंस्टाग्राम चैनल कॉल्ड Filmy फिल्मी Couple Reviews. कपल रिव्यूज। Yeah. Yes, my wife has many Instagram channels. You want to talk about any other Instagram channels that you want to promote? मेरा एक फैशन का चैनल है जिसपे मैं कपड़ों की नुमाइश करती हूँ। कौन सा चैनल है, उसका नाम क्या है? It's called The Magic Is You. Then Afreen.Kareem is my lifestyle channel, like, how is my life? And I do a lot of interior decoration in my home, and I love doing interior decoration. So, and it's surprising how many I keep coming up with. So that's just Afreen.Kareem. And then Filmy Couple Reviews. And there is also the Travelog channel, Travelog underscore AK, maybe. I don't even Yeah. remember because it's been a while. But yeah, I have 4 or 5 channels. So go ahead and follow me everywhere, and you will not be disappointed. I am just doing too many things, so it might not be as evenly distributed, like in terms of content. But
मूवीज तो हम लोग बहुत देखते हैं, so we will try to give out reviews every week, 3-4। यप, यप। Thank you guys.